गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लासेस ऑफ आदर्श बाल निकेतन सीनियर सेकेंडरी स्कूल। आप सभी का क्लास 12 सब्जेक्ट मैथ की क्लास में वेलकम है। एंड आज हम लोग एक्सरसाइज 1.3 को कंटिन्यू करेंगे। उसके पहले एक ये वर्ड जान लें कि आर्बिट्रेरी एलिमेंट, ये एक वर्ड है जो आपके बुक में कई बार, अभी तो पहली बार और आगे जाके कई बार इस्तेमाल होगा। है क्या ये आर्बिट्रेरी? आर्बिट्रेरी मतलब है कि हर पॉसिबल, ठीक है ना, एवरी पॉसिबल एलिमेंट। आर्बिट्रेरी मतलब समझिए एवरी पॉसिबिलिटी, एवरी पॉसिबल, एवरी पॉसिबल, ठीक है ना। यानी कि मान लीजिए आपने एक इक्वेशन लिखा y इज इक्वल टू 2x+3, ठीक है ना। तो ये x की वैल्यू आप कुछ भी ले सकते हैं, 1 2 3 1.1 2.3 1.1111 1.23 1462, ऐसा कुछ भी वैल्यू ले सकते हैं ना इस x की। उसके कॉरस्पॉन्डिंग कोई y आता जाएगा। तो हम कहेंगे लेट x बी आर्बिट्रेरी एलिमेंट, लेट x बी एनी आर्बिट्रेरी एलिमेंट, आर्बिट्रेरी एलिमेंट, लेट एक्स बी आर्बिट्रेरी एलिमेंट। एंड मान लीजिए कि ये भी लाइन लिखा, लेट एक्स बी एन एलिमेंट। ये दो लाइन मैंने लिखी है, लेट एक्स बी एन आर्बिट्रेरी एलिमेंट एंड लेट एक्स बी एन एलिमेंट। जब बोला जाए लेट एक्स बी एन एलिमेंट, तो जो सेट है ना, सेट है, जैसे सेट ऑफ आपने लिया ये 1 2 3 सेट ऑफ नेचुरल नंबर। जब मैं बोलूं लेट एक्स बी एन एलिमेंट, तो एक्स जो है इनमें से कोई एक है और एक बार में किसी एक को ही रिप्रेजेंट करेगा। लेकिन जब मैं बोला लेट एक्स बी एन आर्बिट्रेरी एलिमेंट, तो ये जो एक्स है एक बार में इन सभी को रिप्रेजेंट करेगा। मतलब ये बात सही है कि सर यहाँ पर भी एक बार में एक्स की वैल्यू एक ही लेंगे, यहाँ पर भी एक बार में एक्स की वैल्यू एक ही लेंगे, लेकिन यहाँ पर जिस एक्स को आप कंसिडर कर रहे हैं तो उसको फिक्स कर दिया, लेकिन यहाँ पर एक्स फिक्स नहीं है। यहाँ पर आप जिस एक्स को एक बार लिए हैं उसके लिए सोल्यूशन लगाएंगे, y की वैल्यू आएगी। लेकिन अगर आप चाहें तो इस पर x की वैल्यू बदल भी सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आपने x की वैल्यू 2 ले ली, तो अब आप x की वैल्यू 2 ही लेंगे। अब x की वैल्यू 3 4 कुछ नहीं ले सकते। लेकिन यहाँ पर x भी आर्बिट्रेरी एलिमेंट का मतलब है x की वैल्यू 2 ले ले 3 ले ले कुछ भी ले ले, उसके कॉरस्पॉन्डिंग अलग अलग y आता जाएगा। समझ में आया विशाल? यस सर। हाँ, ये बेसिक सा है आर्बिट्रेरी एलिमेंट का मतलब, ठीक है ना। आर्बिट्रेरी वर्ड का मतलब ये है एवरी पॉसिबल, एवरी पॉसिबिलिटी, ठीक है ना। हर जो चीज संभव है उसको रिप्रेजेंट करेगा एक साथ, ठीक है ना। तो यानी कि एक इस तरह और समझिए, एक एग्जांपल और दे रहा हूं, फायदा क्या है आर्बिट्रेरी वर्ड का, इस तरह समझिएगा। जैसे कि आर्बिट्रेरी, ठीक है, इस तरह समझिए, जैसे आपने सिचुएशंस दी कई सारे, इन अ 30 days, 30 days of month each day let us consider an arbitrary day, an arbitrary day, if if on that day an important meeting was held। अब समझिए, आप एक महीने के 30 दिनों को लीजिए, 30 दिनों को, और अगर उस 30 दिनों में किसी एक आर्बिट्रेरी डे को लेते हैं और अगर उस दिन एक मीटिंग हुई है, इंपॉर्टेंट मीटिंग,
तो आर्बिट्रेरी डे का मतलब इन 30 दिनों में हर एक दिन इंपॉर्टेंट मीटिंग हो सकती है, लेकिन जब आप आर्बिट्रेरी हटा देंगे तो इस 30 दिनों में किसी एक का ही बात ऐसा है कि सिर्फ उसी दिन मीटिंग होगी और किसी दिन मीटिंग होने के चांस है ही नहीं, ठीक है ना, यही अंतर है। तो आर्बिट्रेरी का मतलब सभी के लिए एक साथ ट्रू हो जाता है वो सिचुएशन, बस यही है बेसिक सा। चलिए टॉपिक पे आते हैं। नेक्स्ट देखिए, लास्ट क्लास में अगर आपको याद हो तो हम लोग ने लास्ट क्लास में हम लोग इनवर्स फंक्शन के बारे में पढ़े थे और कुछ एग्जांपल्स और क्वेश्चंस लगाए थे। तो एक बात बताइए, क्या मैंने आप लोग को एग्जांपल नंबर 24 या 23 बताया था जल्दी से? यस सर। ठीक है, तो एग्जांपल नंबर 24 बताया था, तो क्या क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 4 बताया था? सर ये आपने होमवर्क दिया था। ठीक है, तो लगाया क्या? यस सर। आया लगाने? यस सर। ठीक है, तो कहीं ये तो मैं बताऊं, वरना एक प्रोसीड करें आगे इसके कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन पे ताकि आप देख लेंगे। बताइए जल्दी से, बताऊं क्या? नो सर, नेक्स्ट करा दो। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। 5 में कहा है शो विद द रीजन वेदर द फॉलोइंग फंक्शन आर हैव इनवर्स। जैसे कि आपको पहला वाला एक फंक्शन दिया है, एक मैं बता दे रहा हूं इस क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है वो D9 पे लगेगा, यानी कि जो डेफिनेशन नंबर 9 आपकी बुक में दिया है उसके अकॉर्डिंग इसका आंसर आएगा। तो देखिए फर्स्ट जो दिया है f फ्रॉम 1 2 3 4 टू 10 with f from f such that sorry f इक्वल टू, अच्छा f इक्वल टू, अगर आपको लिखने का कोई तरीका ना समझ में आए कि सर ये इस ढंग से कैसे लिखा या इस ढंग से लिखे हुए का क्या मतलब है, तो पूछ लीजिएगा, ठीक है ना। 3 10 4 10, ये देखिए ये f क्या है, फंक्शन है। 1 की इमेज किस पे जा रही है, 10 पे, 2 की इमेज 10 पे, 3 की 10 पे, 4 की 10 पे। f भी तो एक तरह का रिलेशन होता है, इसीलिए इसके जो एलिमेंट्स होते हैं वो ऑर्डर्ड पेयर होते हैं। अब आइए आगे देखते हैं। तो हमें क्या कह रहा है कि क्या दिए गए फंक्शन के लिए डज द फंक्शन हैव इनवर्स, क्या इसके लिए फंक्शन का इज f इनवर्स एग्जिस्ट, क्या f इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, यही पूछ रहा है। तो देखिए अगर आप डेफिनेशन नंबर 9 देखेंगे तो उसमें यह बात लिखा है कि अगर इफ एनी फंक्शन f has inverse so it's bijective so it is bijective, ठीक है ना। अगर कोई फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो वो फंक्शन क्या होगा, बाइजेक्टिव। यानी कि आपको ये चेक करना है कि ये फंक्शन का इनवर्स है कि नहीं, तो आप डायरेक्टली बस ये चेक करेंगे कि ये बाइजेक्टिव है क्या। अगर बाइजेक्टिव है कि होगा तो इसका इनवर्स होगा, वरना नहीं होगा। सो लेट अस चेक, ओके। सो यहीं से है सोल्यूशन आपका, ठीक है ना। सिंस फंक्शन f of 1 इक्वल टू f of 2 इक्वल टू f of 3 इक्वल टू 10, है ना। सो ओवर फंक्शन, क्या ये फंक्शन 1 1 है, यस और नो, जल्दी से बताइए। नहीं है सर। हाँ, सो ओवर सर फंक्शन इज नॉट 1 1, यानी कि ये ऑन टू है। सो ओवर फंक्शन इज ऑन टू, क्या है, ऑन टू। ऑन टू हो गया तो क्लियरली बात है हम लोग को अब वो क्या बोलते हैं, अरे ऑन टू लिख दिया मैंने, मैनी वन होगा यहाँ पे, मैनी वन। कोई गलती हो जाए तो बता दीजिएगा, मैनी वन। तो हमारा फंक्शन क्या है, मैनी वन हो गया। जैसे ही फंक्शन मैनी वन हो गया यानी कि दिया गया फंक्शन
क्या बोलते हैं हम लोग का बाइजेक्टिव नहीं होगा क्योंकि ये इंजेक्टिव नहीं है. सो आवर फंक्शन इज नॉट बाइजेक्टिव. सो आवर फंक्शन इज नॉट बाइजेक्टिव. बाइजेक्टिव नहीं है तो वन वन इनवर्स भी एग्जिस्ट नहीं करेगा. सो एफ इनवर्स नॉट एग्जिस्ट. कोई ऐसा जिसे ना समझ में आया हो? डेफिनेशन नंबर 9 के मदद से हुआ है ये, ध्यान दीजिएगा. डेफिनेशन नंबर 9 जो है उसी के अकॉर्डिंग हुआ है ये सोल्यूशन. किसी को डाउट है? राधिका, वर्षा, विशाल तो पूछ ले. हेलो. नहीं है सर डाउट. ठीक ठीक. चल, तो इसमें एक आध क्वेश्चन और है छोटे मोटे, वो आप लोग ट्राई करेंगे, है ना. बाइजेक्टिव और वन वन और ऑन टू चेक करना है बस, ठीक है ना. वन वन ऑन टू होगा तो बाइजेक्टिव होगा, और बाइजेक्टिव होगा तो एफ इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, बस यही लिखना है, ठीक है ना. इसमें क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा. 6 है और 7 है. जस्ट अ सेकेंड स्टूडेंट्स. चलिए, इसमें जो है ना क्वेश्चन नंबर 6 जो है 6 बताता हूं एंड 8 बता देता हूं. 7 वाला जो है ना, सॉरी 6 वाला तो आपके लिए होमवर्क के लिए ले लीजिए, ठीक है ना. और जो 7 वाला है वो एग्जाम्पल नंबर 3 की तरह है, ठीक है ना. ध्यान रखिएगा. 8 बता रहा हूं मैं. इसके पहले भी अगर आप लोग सॉरी मतलब आप लोग एक बार 6 और 7 देख लीजिए. अगर आप जानना चाहते हैं तो बोल दीजिए, मैं लगा दूंगा, ठीक है ना. कोई वैसी बात नहीं है, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है. आप चाहेंगे तो लगा देंगे. तब से 8 देख लीजिए और क्वेश्चन नंबर 6 7 देख के रखिए. डाउट हो तो बोल दीजिए, मैं एक जन के लिए भी बता दूंगा, कोई ऐसी बात नहीं है. आप में से कोई ये मत सोचे कि कोई नहीं जानना चाहता. तो 8 कंसिडर f फ्रॉम r टू इंफिनिटी. जो हमारा फंक्शन है वो r से इंफिनिटी में डिफाइंड है, सॉरी मतलब 4 से इंफिनिटी, क्लोज इंटरवल 4 एंड इंफिनिटी पर ओपन इंटरवल, ये दिया है, ठीक है ना. इसके बाद बोला है गिवन बाय fx. फंक्शन fx डिफाइन कैसे किया है? फंक्शन fx डिफाइन किया है कुछ इस तरह, fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4. ओके, show that f is invertible with the inverse f inverse and f inverse is given by, है ना. हम लोग को ये शो करना है, शो f inverse y is equal to square root of y minus 4 where r is the set of all non-negative real number, where r is set of all non-negative रियल नंबर, ठीक है ना. सारे के सारे नॉन निगेटिव रियल नंबर्स का कलेक्शन होगा, ठीक है ना. सारे के सारे नॉन निगेटिव रियल नंबर्स का कलेक्शन होगा, ध्यान रखिएगा. तो यही चीज है, यानी कि इसमें सिर्फ और सिर्फ 0 रख सकते हैं या 0 से बड़ा कोई नंबर रख सकते हैं, ठीक है ना. कोई निगेटिव नंबर आप नहीं रखेंगे. यहाँ r प्लस दिया है बॉटम पे, ठीक है ना, वही मेरे को लगा, ठीक है. r प्लस, तो हमें ये दिखाना है ना. तो देखिए सॉल्यूशन इसका बहुत आसान है. पहले इस टाइप के सॉल्यूशन को करने के लिए सेट y जो है, लेट y belongs to 4 to infinity be any arbitrary element है ना. यानी कि y जो है 4 से इंफिनिटी के बीच आने वाले कोई भी एलिमेंट हो सकता है, ठीक है ना. हर एक को रिप्रेजेंट करेगा ये y को जब आर्बिट्रेरी नहीं लिखेंगे तो y इन पे बीच आने वाला कोई एक एलिमेंट होगा, लेकिन जब मैं बोल दिया आर्बिट्रेरी एलिमेंट तो y एक एक करके हर एक को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है ना. यानी कि y के वैल्यू 4 के लिए भी यही सॉल्यूशन लिखेंगे, 5 के लिए भी, 6 के लिए भी, हर एक के लिए. अब देखिए लेट y बिलोंग्स टू बी आर्बिट्रेरी में, सो बाय डेफिनेशन
so by definition, so by defined function, okay, so by defined function there exists x in the domain, ठीक है ना, in the domain, किस डोमेन में, डोमेन I R प्लस सच दैट, किस तरह का होगा ये x, सच दैट एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू y. This implies that x is equal to square root of y minus 4. Okay now, so let us define a function. So let us define a function. कोई ऐसा जिसे नहीं समझ में आ रहा है? राधिका, वर्षा, विशाल, वर्षा, सर समझ में आ रहा है। ठीक है। सो लेट अस डिफाइन अ फंक्शन, हम लोग एक फंक्शन डिफाइन करेंगे, इसको ध्यान में रखते हुए, फंक्शन g जिसका नाम देते हैं सच दैट, कहां से कहां तक x, हम लोग अब क्या करेंगे, पहले हम लोग इधर से एक एलिमेंट ले रहे थे, इधर से ले रहे थे, इधर आ रहे थे, तो अब हम y लेंगे और x पाएंगे, सच दैट y कहां से, फ्रॉम 4 to infinity टू, है ना, 4 to infinity टू रियल नंबर, वो भी पॉजिटिव का सारा, सच दैट let us define a function g from this to such that, ठीक है ना, such that कैसे डिफाइन किया फंक्शन g, कुछ इस तरह, for every y belongs to 4 to infinity, gy is given as square root of y minus 4. ठीक है, ये हो गया। अब इसके आगे सॉल्यूशन में ऊपर लिख रहा हूं, इस पर ऊपर वाला इरेज कर रहा हूं, ठीक है ना। अब देखिएगा, अब हम लोग ने ये फंक्शन डिफाइन कर दिया ना, अब हमें ये बताना है कि ये फंक्शन इनवर्स है। अगर ये फंक्शन इनवर्स होगा तो डी, डेफिनेशन नंबर 9, जो D9 आपने पढ़ा ना, डेफिनेशन नंबर 9, उसी के अकॉर्डिंग उसमें क्या दिया है कि अगर दिया गया फंक्शन इनवर्स होगा तो f ऑफ g एंड g ऑफ f दोनों के दोनों आइडेंटिटी फंक्शन होंगे, ठीक है ना। जस्ट अ सेकंड स्टूडेंट्स, so f of g, अब f ऑफ g लगाएंगे तो g का जो एलिमेंट है वो कहां से आएगा, इधर से, इधर का एलिमेंट कौन था, y, f ऑफ g ऑफ y किसके बराबर आना चाहिए, i, इसके 4 to i y के बराबर, ठीक है ना, ये सेट y है वो r प्लस है, ठीक है ना। तो अब देखिए f ऑफ g ऑफ y इज इक्वल टू f ऑफ gy, ठीक है ना, gy की वैल्यू क्या हो जाएगी, स्क्वायर रूट ऑफ f ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ y माइनस 4, ओके, f ऑफ y माइनस 4, f कैसे डिफाइंड है, x स्क्वायर प्लस 4, तो y माइनस 4 का स्क्वायर कर देंगे तो y माइनस 4 के स्क्वायर रूट का होल स्क्वायर प्लस 4, ओके, इस पूरे का स्क्वायर करेंगे तो y माइनस 4 आ जाएगा और ये प्लस 4, तो प्लस 4 से माइनस 4 कैंसिल हो गया, ये आ गया y, विच अगेन बिलोंग्स टू 4 टू इंफिनिटी, ठीक है ना। दैट मीन्स द गिवन फंक्शन, दिस इंप्लाइज दैट f ऑफ g ऑफ y इज इक्वल टू i, यहां पर 4 से इंफिनिटी लिखेंगे, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना, ये इस तरह, क्योंकि ये सेट कौन है, ये वाला सेट है, ये रहा, ठीक है ना। किसी को लिखने में नोटेशन में कि सर ये ऐसे कैसे लिख रहे हैं तो पूछ लीजिएगा, नहीं समझ में आया तो। नेक्स्ट देखिए, अब हम लोग g ऑफ f देखेंगे, g ऑफ f बहुत सिंपल सा चैप्टर है, g ऑफ f ऑफ x इक्वल टू, एक बार आपको बस आ जाए लैंग्वेज इसकी,
तो g ऑफ एफ एक्स, यहाँ पर x क्यों लिया मैंने, f का जो एलिमेंट है यहां से लेना था। ये x कहाँ का है, यहाँ पर भी लिख दीजिएगा कि वेयर y बिलोंग्स टू 4 to infinity, है ना। फॉर एवरी, यहाँ पर फॉर एवरी ये लिख दे, फॉर एवरी y बिलोंग्स टू 4 to infinity, यहाँ पर लिख दीजिएगा ने, फॉर एवरी y बिलोंग्स टू दिस f ऑफ g ऑफ y, है ना। यहाँ पर भी फॉर एवरी, सॉरी ज्यादा इधर हो गया, यहाँ पर भी आप ये लिख दीजिएगा फॉर एवरी x बिलोंग्स टू आई आर प्लस, ठीक है ना, ये चीज लिख देंगे आप, ठीक है ना, फॉर एवरी x बिलोंग्स टू आई आर प्लस। नेक्स्ट देखिएगा g ऑफ f ऑफ x, f g ऑफ एफ एक्स, अब एफ एक्स लगा देंगे, g f ऑफ x हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4, है ना। अब इस पर स्क्वायर रूट ऑफ y माइनस 4 लगा देंगे, तो देखिए स्क्वायर रूट ऑफ y की वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4, इसको सॉल्व कर देंगे तो माइनस 4 से प्लस 4 कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स एक्स, विच अगेन बिलोंग्स टू आई आर प्लस। सो g ऑफ f ऑफ x इज क्या है, आई आर प्लस, है ना। दिस शोज दैट g इज द इनवर्स ऑफ f, this shows that g is inverse of f। क्लियर हुआ, कोई डाउट है, कर नहीं कर पाओगे, किसी को ऐसा लगता है क्या, इसी स्टेप में कोई प्रॉब्लम है, राधिका, वर्षा? नो सर। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 8 था। क्वेश्चन को लगाइए, प्रैक्टिस करिए, कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लीजिएगा। ये देखिए इसमें अब जो है एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, कि एग्जाम्पल नंबर 27, एग्जाम्पल नंबर 27 देखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, इसी से थ्योरम नंबर 20, थ्योरम नंबर 2 डिराइव्ड है। थ्योरम नंबर 2 क्या है, f इनवर्स ऑफ g इनवर्स इज इक्वल टू f g ऑफ f का होल इनवर्स, यही है, ठीक है ना। देखिए अभी तक हम लोग ने देखा कि f ऑफ f इनवर्स g था, ठीक है ना। अगर f इनवर्स g है तो g ऑफ f क्या होता था, i, ठीक है ना, और f ऑफ g क्या होता था, ये, ठीक है ना। ये ध्यान रखिएगा, अगर f और g दो फंक्शन डिफाइंड है, अगर g जो है f इनवर्स है, g यानी कि f का इनवर्स है, तो ix होगा और ये वाला iy होगा। तो इसी तरह अगर g ऑफ f का इनवर्स ये होता है, देखिए कैसे, एक बात बताइए, जो g ऑफ f है इसका जो डोमेन होगा, रुकिए पहले इसे देखिए, मान लीजिए f डिफाइंड है फ्रॉम x टू y एंड g डिफाइंड है फ्रॉम y टू x, चलिए बताइए g ऑफ f का डोमेन क्या होगा, विशाल? यस सर। g ऑफ f का डोमेन क्या होगा, सर A to C होगा क्या? चलिए वर्षा तुम्हारी बारी।
सर x to y. अरे तो डोमेन दो होता है क्या? एक्स टू वाई, डोमेन तो एक ही होता है ना। x एक्स होगा x या वाई होगा? x. अच्छा राधिका? Y. ठीक है। तीन लोग हैं, तीन आंसर। चलिए, एक जन ने एक्स बोला, एक जन ने वाई बोला, एक जन ने क्या बोला था विशाल? यस सर, एक्स ही बोला था हमने भी। अच्छा। मतलब एक्स को 2 वोट जाता है, वाई को 1, है ना। चलिए, तीसरा वोट भी मेरा वाला भी एक्स को ही जाता है। होता ये है, तुम राधिका एंड विशाल एंड वर्षा तीनों जन ध्यान दो। यहाँ जब g ऑफ f एक क्या है? फंक्शन है। ये पूरा का पूरा क्या है? फंक्शन है। इस फंक्शन के लिए कोई एलिमेंट लेना पड़ेगा। इस फंक्शन के लिए जो एलिमेंट उठाएंगे, देखेंगे कि सबसे पहले कौन सा फंक्शन लगेगा, f लगेगा या g लगेगा? बताइए फट से। f. f लगेगा। तो f का लिए एलिमेंट डोमेन कौन है? x। तो डोमेन क्या होगा? x। ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये सब डाउट्स हैं, जब आप लगाएंगे सवाल तभी आपको क्लियर होगा। ये सब क्लियर नहीं होगा तो आप लिखने में गड़बड़ कर देंगे। देखिएगा, g ऑफ f, अगर आपको एक बार में ये चैप्टर आ जा रहा है तो बड़े यूनिक हैं आप। g ऑफ f ऑफ x, देखिए g ऑफ f ऑफ x लगाएंगे तो होता क्या था? g ऑफ f ऑफ x, ठीक है, चलिए इसको यही रहने दीजिए। अब देखिए g ऑफ f ऑफ x और g ऑफ f का इनवर्स, इसको देखिए, ऑफ g ऑफ f ऑफ x, ठीक है ना। देखिए अभी अभी हम लोग ने इनवर्स, डेफिनेशन नंबर 9 आप देखेंगे, उसमें क्या लिखा? अगर f कोई फंक्शन है और g कोई अनदर फंक्शन है, अगर जो g है वो अगर g जो है f इनवर्स के बराबर होगा तो g ऑफ f ix के बराबर आएगा। ix यानी x पर लगने वाला, और f ऑफ g किसके बराबर होगा? i y के, ठीक है ना। तो ये बात ध्यान रखिएगा। तो हम लोग यहां पर भी वही काम करेंगे। अगर अगर g ऑफ f का इनवर्स ये चीज होगा तो इन दोनों को ऑपरेट कराने पर i x आएगा। कोई ऐसा जिसे ना समझ में आए ये कैसे हुआ? यहां पर इसको ये लिख लीजिए ऐसे। अच्छा यही रहने दे, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। चलिए, ये किसी को समझ में आया कि इन दोनों को ऑपरेट करने पे आई एक्स कैसे आएगा? कोई डाउट किसी को? ये थ्योरम इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट्स, विशाल वर्षा रिप्लाई देते रहो। सर इसको सोल्व करेंगे तब आएगा क्या x? सॉल्व तो आएगा, लेकिन यहाँ आई एक्स आएगा क्यों, ये बात समझ में आ रहा है? और इन दोनों का कॉम्बिनेशन आई एक्स क्यों होगा, ये बात समझ में आ रहा है? मैं ये पूछ रहा हूँ। नहीं हाँ सर यही हमें भी नहीं पूछ आ रहा रहा हूँ। समझ में। डेफिनेशन नंबर 9 खोल के बैठो अपनी बुक्स में। बुक्स है ना सबके पास? यस सर। ये हाँ, तो बुक्स में जो है डेफिनेशन नंबर 9 खोलो। उसमें लिखा है अगर कोई भी फंक्शन रहे, f और g के अलावा कुछ और लिखते हैं। मान लीजिए h कोई एक फंक्शन दिया है और k कोई और फंक्शन दिया है। h का इनवर्स कौन? k। तभी होगा h का इनवर्स k तभी होगा इफ h ऑफ k करेंगे तो i x आ जाए, और k ऑफ h करें तो i y आ जाए। h जो है x से y में है और k जो है y से x में है। ये बात ध्यान रखिएगा। क्लियर है यहाँ तक? डेफिनेशन यही चीज दी है आपकी, डेफिनेशन नंबर 9। तो उसी तरह यहाँ पर है कि अगर ये ध्यान से दीजिए, दो फंक्शन दिया था, पहले फंक्शन के लिए अगला वाला इनवर्स तभी कहलाएगा जब पहले वाले फंक्शन से दूसरे वाले का ऑपरेट करेंगे साथ में तो आइडेंटिटी फंक्शन x बने, और अगर दूसरे वाले को पहले वाले से ऑपरेट करे तो आइडेंटिटी फंक्शन y बने। तो ऐसा ही कुछ यहाँ कहना हुआ। आपको एक न्यू फंक्शन दिया
एच न्यू फंक्शन कौन है, जी ऑफ एफ। कंबाइन देखिएगा इन दोनों को, ये मत देखिएगा कि ये दो फंक्शन है, ये समझिएगा कि ये पूरा का पूरा एक फंक्शन है। अब देखिए इस फंक्शन के लिए इस फंक्शन का इनवर्स ये तभी कहलाएगा जब इस फंक्शन का इसके इनवर्स के साथ कॉम्बिनेशन करने पर ix आए। यही वाली डेफिनेशन, ये वाली जो लाइन है ना, इसी को मैंने यहां पर दोबारा लिखा है। कोई ऐसा जिसे ना समझ में आ रहा हो अभी भी? सर GOF का इनवर्स GOF ही होता है क्या? नहीं, GOF का इनवर्स, ये देखो इसको कैसे पढ़ेंगे, G ऑफ F का इनवर्स F इनवर्स ऑफ G इनवर्स है। ठीक है ना, नहीं समझे? यस सर। हाँ, इसका इनवर्स ये है। जैसे H का इनवर्स कौन है, K, H का इनवर्स K है। ठीक है ना, इसी तरह G ऑफ F का इनवर्स ये है। तो G ऑफ F को, तो जैसे H का इनवर्स K था, तो H को K के संग ऑपरेट करने पे IS आ रहा था। इसी तरह अगर G ऑफ F का इनवर्स F इनवर्स ऑफ G इनवर्स है, तो G ऑफ F को इसके संग ऑपरेट करने पर भी IX आना चाहिए। नहीं समझ में आया अभी भी? यस सर, आ गया। वर्षा तुमको आगे, राधिका एंड विशाल। यस सर, आ गया। अच्छा विशाल तुम्हारी बारी। यस सर। नो नीड टू कन्विंस यस बाय सर। अदर। ये मत देखना कि मेजोरिटी दो लोग रेडी हैं, दो लोग को आ रहा है तो हमको भी आना चाहिए। कोई बात नहीं, अगर नहीं आ रहा तो। आया क्या? सर एफ इनवर्स और जी इनवर्स कैसे आया, ये समझ नहीं आया हमारे यहाँ। ये मतलब वाला, इक्वल कैसे? हाँ यस सर। ये तो मैं साबित करूंगा अभी कि इसका जो इनवर्स है वो इस टाइप का होता है। ठीक है ना, ये जो भी है, अच्छा। मान लो ये चीज नहीं भी लिखा होता, चलो इसको इरेज कर दो। ठीक है ना, तो इसको क्या यस बोलेंगे, सर। जी ऑफ एफ का इनवर्स। अब इनवर्स। मैं तुमसे पूछ लूंगा कि एच का इनवर्स के कैसे आया, ये वही वाली बात हो गई ना। एच का इनवर्स के कैसे आया, एच का इनवर्स के कैसे आया? ठीक है ना, ये वही वाली बात हो गई। एच का इनवर्स के कैसे आया, एच का इनवर्स के एक फंक्शन हम लोग ने डिफाइन किया। इसी तरह हम यहाँ पर एफ इनवर्स ऑफ जी इनवर्स एक फंक्शन डिफाइन करेंगे। ठीक है ना, तो इसी के अकॉर्डिंग ये चलेगा सोल्यूशन। तो अब इसका प्रूफ देखते हैं लास्ट, है ना, इंपॉर्टेंट है ये। एक बार डेफिनेशन नंबर 9 देखिएगा, फिर देखिएगा इसको, ये उसी से रिलेटेड है। चलिए, हमें ये चीज प्रूफ करनी है ना। तो देखिए, जी ऑफ एफ इनवर्स को क्या लिखेंगे, एफ इनवर्स ऑफ जी इनवर्स फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है ना, लेफ्ट को लेके चलेंगे, राइट पे पहुंचेंगे। तो एफ इनवर्स ऑफ जी इनवर्स ऑफ जी ऑफ एफ इज इक्वल टू, अब ध्यान दीजिए, अगर आपको अगर अभी अभी याद हो, हम लोग ने ये देखा कि ये हम लोग ने इस चीज को देखा था, जस्ट अ सेकेंड। आप कल हम लोग ने एक थ्योरम पढ़ा था, एच ऑफ एफ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, एक तरह से जी ऑफ एच ऑफ जी ऑफ एफ इज सेम एज जी ऑफ एच ऑफ जी ऑफ एफ, ये देखा था। यानी कि एच ऑफ जी ऑफ एफ इज सेम एज एच ऑफ जी एंड ऑफ एफ। तो यहां पर भी वही करेंगे, इस पूरी क्वांटिटी को हम लोग एच मानेंगे। ये पूरी की पूरी क्या है, एच ऑफ जी ऑफ एफ इज सेम एज एच ऑफ जी ऑफ एफ। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा इस थ्योरम की मदद से। थ्योरम नंबर 1 है आपका। ठीक है ना, अब ध्यान दीजिएगा, फिर से हम लोग उसी थ्योरम को दोबारा लगाएंगे इस पूरे पे। तो ये देखिए, एफ इनवर्स ऑफ जी इनवर्स ऑफ एफ। ठीक है ना, इसको सॉल्व करेंगे आगे, इसके आगे ये आएगा। ठीक है ना, अब इसको सॉल्व करेंगे, जी ऑफ जी इनवर्स, जी ऑफ जी का जी और जी को जी से इनवर्स को ऑपरेट करेंगे तो क्या होगा, ये पूरा का पूरा कैंसल आउट हो जाएगा। ठीक है ना, यानी कि एफ इनवर्स ऑफ, ये क्या आएगा, आइडेंटिटी फंक्शन वाई, आइडेंटिटी फंक्शन वाई ऑफ एफ। ठीक है ना,
ये आ गया। अब इसको इससे ऑपरेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, एफ इनवर्स ऑफ एफ, ठीक है ना। ये आइडेंटिटी फंक्शन से किसी भी फंक्शन रख के करते हैं तो वो एज इट इज रह जाता है, फिर इसको इससे ऑपरेट हो जाएगा। तो एफ इनवर्स को एफ से ऑपरेट करेंगे तो क्या आएगा, आई एक्स। समझ गए, ये इसका सॉल्यूशन है, इंपॉर्टेंट है, जरूर लगाइएगा, ठीक है ना। आज की क्लास के लिए इतना ही। तो क्वेश्चन नंबर 8 तक जितने भी क्वेश्चन पेंडिंग है होमवर्क में लगाइएगा, फिर इसके एक 2-3 क्वेश्चन और बचे हैं, अगली क्लास में ये 1.3 कंप्लीट हो जाएगा। फिर इसमें कितने एक्सरसाइज और हैं, एक 1.4 है और फिर एक मिसलेनियस है शायद, ठीक है ना। चलिए आज की क्लास के लिए इतना ही, किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा।